कहते हैं इतिहास में कोई भी राज्य यूं ही महान नहीं बनता, और बिहार कभी भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे समृद्ध हब हुआ करता था। अलेक्जेंडर को चुनौती देने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध, और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा, जहां 90 लाख किताबें थीं, जहां चीन, ग्रीस, जापान और कोरिया के छात्र शिक्षा लेने आते थे। ये वही बिहार था जहां मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला, जहां जैन धर्म की जड़ें पनपी, जहां भारत की सभ्यता ने आकार लिया। और आज उसी बिहार में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। बारिश हो जाए तो स्कूल बंद, बारिश रुक जाए तो क्लास फिर शुरू। ऐसा क्या हुआ? कैसे भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट आज सबसे गरीब बन बैठा? कैसे ज्ञान का केंद्र, माइग्रेशन का केंद्र बन गया? एक समय बिहार में खेती पर सिर्फ 10% टैक्स लगता था, लेकिन 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश आए और टैक्स सीधा 50% कर दिया। लोग मेहनत करते रहे और आधी कमाई अंग्रेज ले जाते रहे। बदले में विकास शून्य। फिर आया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1733, जमीन आपके नाम लेकिन टैक्स फिक्स। ऊपर से अंग्रेज बोले खाना मत उगाओ, इंडिगो उगाओ, और इससे बिहार की मिट्टी बंजर होने लगी। देखते देखते 1770 में आया भयानक अकाल, 10 लाख से ज्यादा मौतें। ब्रिटिश हिस्टोरियन विलियम हंटर ने लिखा, लोग मर रहे थे लेकिन टैक्स कलेक्टर नहीं रुका। बिहार में कोयला था, उनकी मिट्टी घिल गई थी, और ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इस एक्ट के बाद बहुत तकलीफ दी। इसलिए बिहार का कोयले की चमदार ना आपके नाम किसी ने आ पर देखा। आयरन ओर था, सॉल्ट पीटर था, सब कुछ था, पर अंग्रेजों ने उद्योग नहीं लगाए। उन्होंने बिहार से निकाला और कमाई की मुंबई और कोलकाता जैसे पोर्ट्स ने। मेहनत बिहार की, फायदा किसी और का। 1952 में आई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, इसने बिहार की कमर तोड़ दी। मुंबई से माल भेजो या पटना से, किराया एक बराबर, फर्क सरकार भरेगी। नतीजा, जितने भी उद्योग बिहार में लग सकते थे सब गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत चले गए। 40 साल तक बिहार सिर्फ रॉ मटेरियल स्टेट ही बनकर रह गया। 1970 से 2000 के बीच क्राइम, करप्शन और जातिगत राजनीति ने बिहार की छवि को बुरी तरह चोट पहुंचाई। बाहुबली, गोलियां, अपहरण, ये बिहार की नई पहचान बन गई। 1990 में लालू यादव सत्ता में आए। उम्मीदें थीं, पर फोर्डर स्कैम, अपराध और प्रशासन की गिरावट ने माइग्रेशन की रफ्तार बढ़ा दी। लोग मजबूरी में बिहार छोड़ने लगे। साल 2000 झारखंड बना और बिहार ने खो दिए अपने 75 पातसी इंडस्ट्रियल एरिया और 65 पातसी रेवेन्यू सोर्सेस। बिहार के हाथ में बचा सिर्फ खेती। आज भी हर साल 5 लाख से ज्यादा बिहारियों अपने घर छोड़ते हैं। 26% घरों की महीनावार आमदनी 6,000 रुपये से भी कम है। इंडस्ट्री आना चाहती है, पर छवि डराती है। अगर बिहार को उठना है तो रास्ता साफ है, एग्रो प्लस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यही लगानी होगी। मुजफ्फरपुर लीची का हब, नालंदा ऑर्गेनिक सब्जियां, पूर्णिया राइस और मक्का। अगर प्रोसेसिंग यही होगी तो बिहार सिर्फ फसल नहीं उगाएगा, वैल्यू भी कमाएगा। बिहार कभी गिरा नहीं, उसे गिराया गया, और अब उसे उठाने की जिम्मेदारी किसी सरकार की नहीं, हर उस बिहारी की है जो अपनी मिट्टी पर विश्वास रखता है।